का शौहर अपनी बीवी को अपनी जरूरत के लिए बुलाए, ये तकरीर मैंने की, तो बीवी को मना नहीं करना चाहिए, अपने शौहर के पास फौरन आना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई भी औरत अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती, अगर वो तंदुरुस्त है, सही है और वो बीमार नहीं है तो। ये मैंने हदीस का मसला बनाया। एक बेगैरत चैनल वालों ने क्या किया, लड़की बनाई, लड़का बनाया, लड़की के ऊपर लड़के को लिटा दिया और हम बिस्तरी करते हुए दिखा रहे हैं कि देखिए मौलाना जर्जीस ने कहा कि मियां बीवी कभी अपनी औरत को ना रोके। अबे बेगैरतों, बेशर्मो, मर्द और औरत की फोटो बनाना जरूरी थी? मैंने बेपर्दगी पर तकरीर की तो बेपर्दा औरतों की फोटो बना दिया और थंबल बना दिया। मैंने आज लड़कियों के शॉर्टकट पर तकरीर की कि आज के पहनावे ये, तो तुमने नंगी लड़कियों के फोटो बना दिए ताकि लोग देखें कि तकरीर में क्या है। मैंने कहा कि आज फला फला जगह पर गवर्नमेंट मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, आपने उस जगह के मुख्यमंत्री का नाम बना दे दिया और आपने उसके साथ मेरी फोटो लगा दी। मैंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दा है, तो आपने उस पर लिख दिया है, क्या लिखा है कि कुरान में लिखा है सीता भी पर्दा करती है। बताइए हम बोल रहे हैं क्या और आप थंबल बना रहे हैं क्या? और इन तमाम चीजों की कटिंग कर करके मीडिया वालों ने जो दिखाई और उसके बाद जो हमें फौरन अंदर कस्टडी में लिया, तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। हमारे पास खबर आई कि आज आपके खिलाफ फैसला आने वाला है 1 घंटे के अंदर, अगर आप भाग सकते हो तो भाग जाओ। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है भागने का, भाग के आदमी कहां जाएगा, वो भी यूपी में। अगर हम भाग भी जाए तो कहां जाते भाग कर? घर वालों को परेशान किया जाता, हमारे बूढ़े माँ बाप को परेशान किया जाता, हमारे भाइयों को परेशान किया जाता, 1 महीने का नोटिस दिया जाता, आओ सरेंडर करो, नहीं आता तो हमारे घर पर बुलडोजर चला दिया जाता, उसको गिरा दिया जाता। भागना कोई किसी इसका हल नहीं था। मैंने सामना किया, गया और सजा का ऐलान सुना और सुनने के बाद निकला तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंसी थी। आपने टीवी पे सुना होगा, और वो भी टीवी वाला कह रहा कितना बेशरम मौलाना है, देखो 10 साल की सजा सुनने के बाद भी हंस रहा है, इसके चेहरे पर हंसी आ रही है, कितना बेशरम है। अबे बेशरम नहीं, बहादुर बोल, बहादुर बोल। तू जिन हड्डियों पे पल रहा है उन हड्डियों को खाकर तू उसको बेशर्मी बोल रहा है, तो क्या उस आदमी की तरह आंसू बहाऊं जो संसद में रो रहा था, जो भीख मांग रहा था संसद में, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, और आज वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है? संसद में रो रहा था, उसकी तरह मैं रोऊं? किसी ने कहा मौलाना साहब 10 साल की सजा, मैंने कहा यार 10 साल क्या, 2 चुनाव ऐसे काट के निकल जाऊंगा ऐसे पता नहीं है? वीडियो 10 साल तक काट लोगे? मैंने कहा क्यों, और लोग उम्र कैद कैसे काट लेते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 5.5 महीने में ही हम निकल गए, और पहले निकल जाते, और पहले निकल जाते, लेकिन चूंकि पूरी लॉबी लगी हुई थी, पूरी लॉबी, उसने हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगा लिया और 3 महीने की डेट मांग ली सरकारी वकील ने। सरकारी वकील तो जानते हो, योगी मोदी की बात करेंगे, उस वकील ने क्रिमिनल रिकॉर्ड मांग लिया। यानी ये आदमी बहुत डेंजर है, हमें पूरे हिंदुस्तान में कितने इसके ऊपर मुकदमे हैं, हमें टाइम दिया जाए, इसके ऊपर उस मुकदमे की लिस्ट हम मंगाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3 महीने खंगालता रहा, ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, इधर उधर हाथ पैर मारता रहा, लेकिन 3 महीने ढूंढने के बाद भी उसको हमारे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं मिला, एक भी मुकदमा नहीं मिला। फिर जज ने उसको डांटा भी है। 5 महीने के बाद जब हमारी फाइल जब नंबर पे आई तो उसने कहा साहब ठीक है आप इनको बेल दे रहे, लेकिन ये तो बाहर निकलेंगे, दंगा करेंगे, फसाद करेंगे। तो जज ने डांटते हुए कहा कि क्यों दंगा करेंगे, क्या ये इनके खिलाफ बोलते हैं? तो कहा कि आपने तो 3 महीने का टाइम मांगा था, मैंने 3 महीने का टाइम दे दिया। अगर ये उनके खिलाफ बोलते हैं तो किसी जगह मुकदमा दर्ज क्यों नहीं है, किसी एक थाने में इनके ऊपर केस क्यों नहीं है? लाजवाब हो गया, कोई जवाब नहीं था। तब जज ने डांटते हुए उनको कहा
खामोश रहिए। जो केस है उस पर बहस कीजिए। आप जो केस है ही नहीं उस पर बहस क्यों कर रहे हो? तो साहब ये फिर दंगा करेंगे। तो जज ने कहा जब दंगा करेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, फिर आएंगे, तब देखा जाएगा। अभी तो कोई केस नहीं है इनके ऊपर। तब उसने जाकर 15 दिन के लिए हमारी फाइल अपने पास रखी कि अच्छा ठीक है मैं इसको गौर से पढ़ता हूं। और गौर से पढ़ने के बाद उसने कहा कि लगता है पूरी फाइल पढ़ने के बाद कि आपकी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है और मीडिया के दबाव में यह गलत फैसला सुनाया गया है। पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इसको तुरंत छोड़ा जाए, इमीडिएटली रिलीज, एकदम इसको फौरन छोड़ा जाए, इसको तत्काल इनकी रिहाई की जाए। जरा तसव्वुर कीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह यहां से जीत भी हुई है। नौजवानों देर होती है। वो देखो लाल लाइट मार रहा मेरे ऊपर। अबे ये लड़कियों पे मारी जाती है। इतनी भी अकल नहीं है कि ये लाल लाइट किस पे मारी जाती है। तो मेरे भाइयों देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। मैंने कुरान करीम की सूरह असर की तिलावत की आपके सामने। मैं चाहता हूं कि आपको उसकी तरफ ले चलूं और मैं बताऊं क्या उस चीज की भी जरूरत है हमारे मुआशरे में। ईमान ताजा करिए आप अपना। वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। रूए जमीन पर जितनी भी इंसानियत को आप देख रहे हैं, रूए जमीन पर जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं, रूए जमीन पर जितनी भी आबादी आप देख रहे हैं, लफी खुस्र, सारी की सारी इंसानियत नुकसान के अंदर है। सरता पा, सर से लेकर पैर तक नुकसान ही नुकसान में डूबी हुई है। अल्लाह ने सारी दुनिया के नुकसान, सारी दुनिया के लोगों को नुकसान में बताया है, तो उसके लिए कसम क्या खाई? जमाने की कसम। जमाने की कसम, जमाने की कसम इसलिए खाई क्योंकि जमाना गुजरता जाता है और इंसान एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल जैसे जैसे गुजारता जाता है वैसे वैसे उसकी जिंदगी भी कम होती चली जाती है। जर्जीत साहब 2 साल के बाद आपके इलाके में कदम रख रहे हैं, मतलब बिहार में, एक मिसाल दे रहा हूं मैं। पिछला साल तो जेल का शिकार हो गया, अक्टूबर नवंबर नहीं आ सका। इस साल मैं आपके सामने मौजूद हूं तकरीबन 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद। 1.5 साल 2 साल पहले आपने मुझे सुना था, आज 2 साल के बाद इस बस्ती में देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 2 साल की जिंदगी जर्जीत साहब भी अपनी कम कर चुके हैं और 2 साल की जिंदगी आप भी अपनी कम कर चुके हैं। ये जमाना गुजर चुका है, अब ये लौट कर वापस नहीं आएगा। तौहीद साहब के घर में 2 साल पहले गया था, आज तौहीद साहब से मुलाकात हो रही है। इसका मतलब यह है कि जर्जीत साहब भी अपनी जिंदगी के 2 साल कम कर चुके हैं और तौहीद साहब भी अपनी जिंदगी के 2 साल कम कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जर्जीत साहब 2 साल अपनी कब्र के करीब हो गए हैं, तौहीद साहब भी 2 साल अपने कब्र के करीब हो गए हैं। हम और आप कब्र के करीब होते जा रहे हैं और 2 चीजों में से किसी एक चीज के करीब हो रहे हैं, अपनी जन्नत के या जहन्नम के। 2 ही चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है। या तो हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम में जाए। अगर जहन्नम में गया तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, इससे बड़ा खसारा। अल्लाह कह रहा है कि सारी इंसानियत नुकसान में। जैसे जैसे वो जिंदगी गुजारता जा रहा है गुनाह भी करता जा रहा है, इसलिए सारी की सारी दुनिया की इंसानियत नुकसान में है, क्योंकि वो गुजारता जा रहा है, गुनाह करता जा रहा है और अपनी जहन्नम के करीब भी होता जा रहा है, अपनी जहन्नम के करीब भी होता जा रहा है। अब हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगाएं और गौर करें कि हम और आप कब्र के कितने करीब होते चले जा रहे हैं। हम और आप अपनी जन्नत के या जहन्नम के कितने करीब होते चले जा रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, फरमाया जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वालिह किए, जो लोग ईमान लाए जिन्होंने अमले स्वालिह किए, ये लोग कयामत के दिन नुकसान में नहीं होंगे। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, जो हक की वसीयत करते रहे, हक का
की चोट पर हक बात कहते गए और हक बात कहने में जो परेशानियां और दुश्वारियां आई उन पर सब्र करते गए। दो चीजें बताई हैं, ईमान और अमले स्वाले, दोनों जरूरी है। ईमान होगा तो अमले स्वाले भी, अमले स्वाले होगा तो ईमान भी। ईमान है अमले स्वाले नहीं तो बेकार, अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं तो बेकार। दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे मोबाइल है तो सिम, और सिम हो तो मोबाइल। अगर मोबाइल है और आपके पास सिम नहीं है तो बेकार है, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। जर्जीत साहब ने ये एप्पल का मोबाइल खरीदा है, नहीं एप्पल का, एक मिसाल दे रहा हूं, 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा है। अब कान में लगा के कह रहे हेलो हेलो, अब मोबाइल वाले से कह रहे पकड़ा दे अपना मोबाइल, कैसा दिया, इसमें तो आवाज ही नहीं है। अरे 1 लाख रुपए का मोबाइल ले रहे हैं, ना बाप से बात हो रही, ना माँ से बात हो रही है, ना दिल्ली ना बंबई कहीं बात ही नहीं हो रही है। क्या कहेगा, पागल हो क्या, 1 लाख का मोबाइल लियो तो क्या हुआ, इसमें सिम तो डालो, सिम तो डालो। अच्छा 1 लाख का मोबाइल भी लूं फिर सिम भी डालूं तो फायदा क्या इस मोबाइल को इतना महंगा खरीदने का। अब आपने सिम ले ली, अच्छा सिम से बात होती है, हाँ। अब आपने सिम ले ली, सिम में 50,000 रुपए का बैलेंस भर दिया, 1 लाख रुपया बैलेंस भर दिया। अब आप सिम को कान में लगा के कहिए हेलो हेलो हेलो, अरे भाई आवाज तो नहीं आ रही है, 1 लाख रुपया भी हमने सिम में डाल दिया। वो आदमी क्या कहेगा, पागल हो क्या, सिम में पैसा डाल देने से क्या आवाज चली जाएगी, इस सिम को मोबाइल में तो डालो। तो पता चला कि मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम के लिए मोबाइल जरूरी, ईमान के लिए अमले स्वाले जरूरी और अमले स्वाले के लिए ईमान जरूरी। आप चाहे कितनी नमाज पढ़िए, अगर उसके अंदर इखलास नहीं है तो नमाज बेकार। चाहे कितने रोजे रखिए, अगर उन रोजों के अंदर इखलास नहीं है तो बेकार। कितने भी सदका और ज़कात कीजिए, अगर उनके अंदर इखलास नहीं है तो बेकार, तो बेकार। लेकिन अगर इखलास है तो कमियां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है अगर इखलास है तो। सही बुखारी के अंदर एक वाकया आया है, जरा सुनिएगा। सही बुखारी के अंदर एक वाकया आया है, उस वाकये को सुनिए। बनी इस्राइल में एक शख्स था, वो रात की तारीकी में सदका लेकर निकला। वो चाहता था कि मैं दाहिने हाथ से दूं, गरीब की मदद करूं और बाएं हाथ को खबर न हो, इस तरीके से मदद करूं कि दाहिने हाथ से दूं और बाएं हाथ को भी खबर न हो। उसने सोचा कि मैं रात के तारीकी में मैं निकलूंगा। वो रात के अंधेरे में निकलता है, अपने मजहब के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक वो इबादत करता है और रात की तारीकी में निकलता है कि देखे कि कोई जरूरतमंद मिल जाए। उसने रात के अंधेरे में देखा कि एक आदमी है जो खड़ा है। ये उसके पास पहुंच गया और उससे कहने लगा, अरे भाई यहाँ कैसे खड़े हो। उसने कहा तुम्हें मतलब कुछ कोई है ना। इस आदमी ने कहा, भाई मैं रात में किसी गरीब आदमी को देख रहा हूं जो जरूरतमंद हो। तो ये बोला, अरे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कौन होगा, देख रहे हो रात में मैं अपने घर से निकला हूं, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। इस आदमी ने अपना सदके का माल निकाला और इस आदमी को दे दिया, जाओ लेके चले। फिर घर पे आया, नमाज पढ़ता है, सुबह तक जागता है, सुबह भी अपने मजहब की मुताबिक इबादत करता है और बाहर सड़क पर निकल जाता है कि बाजार में देखूं क्या मामला है। जब बाजार जाता है तो क्या देखता है कि चर्चा हो रहा है कि एक आदमी बेचारा रात की तारीकी में निकला, रात की तारीकी में वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखे से वो मदद एक अमीर की कर गया है, बड़े पैसे वाले की कर गया है, पैसे वाले को सदका दे दिया। जानबूझकर अगर आप अमीर को, पैसे वाले को सदका दे रहे हैं तो वो सदका कबूल नहीं होगा।
सदका गरीब को दिया जाएगा जो उसका मुस्तहिक हो। अगर आप जानबूझकर किसी अमीर को दे रहे हैं तो वो सदका कबूल नहीं किया जाएगा। यह आदमी अपने घर आया, कहता क्या है अल्लाह, मैं तो किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन गलती हो गई मुझसे, धोखे से मैं किसी अमीर को दे गया, मुझे मालूम नहीं था। मेरे पास आज भी कुछ माल है, मैं आज रात में फिर निकलूंगा, मेरी मदद करना। वो दूसरे रात में फिर निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाह रहा था लेकिन रात की तारीकी में उसकी नजर फिर किसी आदमी पर पड़ी। उसने पूछा क्या तुम जरूरतमंद हो? इसने कहा जी हाँ। क्या तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे? उसने कहा जी हाँ। इसने सदके का माल निकाला और उसको दे दिया और फिर घर आ गया। नमाज पढ़ता रहा, सुबह तक इबादत करता रहा। सुबह सूरज निकलने के बाद घर से फिर निकला और बाहर गया तो क्या देखता है, लोग चर्चा कर रहे हैं अल्लाह के किसी नेक बंदे ने आज भी सदका किया। वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन आज भी धोखा खा गया और एक चोर के हाथ में उसने रकम दे दी, सदके का माल चोर को दे दिया। जानबूझकर चोर को भी सदका नहीं दिया जा सकता है। आप जानते हैं कि आदमी चोरी करता है तो सदके का माल आप चोर को नहीं दे सकते, शरीयत में मना है। आप सदका सिर्फ गरीब को दे सकते हैं जो उसका मुस्तहिक हो। लेकिन इस आदमी ने तो धोखे से सदका दिया, लेकिन नीयत क्या थी, मैं किसी गरीब की मदद करूं, मैं किसी गरीब की मदद करूं। यह आदमी फिर घर आया, कहता है अल्लाह आज भी मैं धोखा खा गया, किसी गरीब की मदद करने के बजाय आज मैंने ये सदका और ये खैरात मैंने किसी चोर को दे दी। अरे अल्लाह मेरे पास सदके का थोड़ा माल बहुत बचा हुआ है, मैं आज निकलूंगा रात में, आज मेरी मदद करवाना, आज किसी गलत जगह पर मेरा माल न जाने पाए, जरूरतमंद को पहुंच जाए। देखिए अमले सवाले किसको कहते हैं, इखलास किसको कहते हैं। क्या हमारे अंदर ये अमले सवाले पाया जा रहा है? क्या ये इखलास हमारे अंदर पाया जा रहा है? क्या ये जज्बा हमारे अंदर है? वो रात के तारीकी में तीसरे दिन भी निकला, तीसरी रात की सदका लेकर निकला। अब वो किसी गरीब को देख रहा है, उसकी नजर एक औरत के ऊपर पड़ी। उसने कहा बहन क्या बात? उसने कहा देखो मैं रात की तारीकी में अकेली हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, घर के हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं निकली हूं कि अल्लाह का कोई बंदा मेरी मदद कर दे। इस आदमी ने सोचा कि ये तो औरत है और औरत बेचारी इतनी मजबूरी में रात में तभी निकल सकती है जब वो मजबूर हो। इसने पूरा का पूरा सदके का माल निकाला और उस औरत को दे दिया। वो औरत चली गई। ये आदमी अपने घर आया, इबादत किया, सुबह तक जागा, सूरज निकलने के बाद फिर बाजार की तरफ गया। मार्केट में चर्चा हो रहा था अल्लाह का कोई नेक बंदा आज भी धोखा खा गया। वो निकला किसी गरीब की मदद करने के लिए, लेकिन आज उसने किसी बदचलन फाहिशा एक तबाही की मदद कर दी है। अपना सदके का माल एक गरीब के बजाय एक जानिया और बदचलन औरत को दे दिया है, पेशावर औरत को दे दिया। ये आया अपने घर, कहता है अल्लाह जितना माल था मेरा तकसीम हो गया है, मैंने जानबूझकर अमीर को नहीं दिया, जानबूझकर चोर को नहीं दिया, जानबूझकर मैंने किसी वेश्या को, किसी तबाइफ को मैंने नहीं दिया। आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, मैंने जानबूझकर नहीं दिया। अगर तू मुझे सवाब न दे तो मुझे अजाब भी मत देना। अगर मेरे सदके को तू कबूल न करे तो आए मेरे परवरदिगार, गलत जगह पर पहुंचाने का अजाब भी मुझे मत देना। अब रात में सो रहा है तो ख्वाब में क्या देखता है? बुखारी शरीफ की हदीस, ख्वाब में देखता है कि इससे कहा जा रहा है आए अल्लाह के नेक बंदे, तू तो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, तेरे दिल में गरीब की मदद करने का जज्बा था, तूने चोर की मदद तो धोखे से की है, तूने तो अमीर की मदद धोखे से की है, तूने तो बदचलन औरत की मदद धोखे से की है। यानी तुझे पता नहीं था, तेरी नीयत तो गरीब को की मदद करने की थी। इस नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे सदके को कबूल कर लिया है, अल्लाह ताला ने तेरे सदके को कबूल कर लिया और उन तीनों लोगों को भी हिदायत दे दी। अमीर ने भी गुनाह का काम छोड़ दिया,
और वो पैसा गरीबों में खर्च कर दिया। चोर ने भी चोरी से तौबा कर ली और वो पैसा गरीबों में खर्च कर दिया। और जानिया बदचलन औरत ने अपने पेशे से तौबा कर ली और उस पैसे को गरीबों पर खर्च कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, ये है अमले स्वाले। काम गलत कर रहा है लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहा है, बल्कि धोखे से कर रहा है, लेकिन नीयत अच्छी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी नीयत की वजह से इसके सदक़े को कबूल कर लिया। आप